हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जूनियर विंग्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 मैथ का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ बच्चों को बुला के ये क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है वो सही में बताया है, सही में उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। जैसे किसी हाँ, तो वही तो आपके मन में सवाल आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जैसे किसी चीज का एक्सप्रेशन, जैसे कि हमारा 4 + 7y - 6x, ऐसे करके कुछ भी हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन। जैसे सर एक वेरिएबल आना जरूरी होता है। हाँ, वेरिएबल होना, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए, ठीक है, एक क्वेश्चन, तभी हमारा वो तभी जाके हमारा एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। सर जिसके अंदर एक ही कांस्टेंट और एक ही वेरिएबल हो। हाँ, जैसे कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ये हमारा क्या हुआ, मोनोमियल। अब ट्राइनोमियल की बात करें, सर इसके अंदर 3 कांस्टेंट और 3 वेरिएबल। हाँ, बाइनोमियल। कि बाइनोमियल होता क्या है, तो बाइनोमियल कहने का मतलब है जिसमें कि हमारे कम से कम 2 कांस्टेंट और 2 वेरिएबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। सर बायनोमियल मतलब ज्यादा वाला। देखिए आपने जो बोला मोनोमियल, पहला तो हम कवर करेंगे मोनोमियल होता क्या है। तो मोनोमियल में एक सिंगल एक्सप्रेशन, जैसे -19 हो गया, 2x हो गया, 3y हो गया, ये हमारा सिंगल एक्सप्रेशन वाला है, ये हमारा मोनोमियल हो गया। वहीं ठीक है अगर सर। बात करें बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल में 2 एक्सप्रेशन, जैसे 2x + 2 हो सकता है, या 3y + 2x हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स यूज हुई होती हैं। हाँ, समझ आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मतलब एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 + 7y - x सर एक डाउट है सर। 2, ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे पॉलिनोमियल हो गए। सर डाउट है। आप पॉलिनोमियल होते क्या, आपके मन में पॉलिनोमियल होते क्या है, ये सर ना मैं सवाल कवर कर रहा हूँ, एक मिनट। पॉलिनोमियल होते क्या है, जैसे 2x + 2y - 2 + x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जिसमें कि सिंगल टर्म ना हो, ना 2 टर्म हो, उससे ज्यादा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ओके सर। सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री 4 डिग्री ऐसे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब जैसे 2x² + 2y², तो ये जो है ये हमारा डिग्री है पॉलिनोमियल, पावर 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 जिसको कहते हैं। जैसे स्क्वायर, क्यूब, ये सब आ जाते हैं ना, हाँ। जैसे क्वाड्रेटिक 4 हो गए, ये सब जो, हाँ हाँ, तो जो हमारे पावर आते हैं वो हमारे होते हैं, डिग्री, ठीक है। उसके बाद हाँ, सर अगर मेरा डाउट है तो है सर है। सर ना तो मोनोमियल समझ ना बायनोमियल। चलिए, तो जो जैदन के डाउट थे कि मोनोमियल होता क्या है, बाइनोमियल होता क्या है, और पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए जैदन, मैंने क्या बोला कि पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें कि हमारे वेरिएबल कांस्टेंट आते हैं और कोई भी नंबर्स आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे XY की फॉर्म में होगा, उसमें कांस्टेंट भी होगा, ये सब हमारे क्या है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और मोनोमियल कहने का मतलब जैसे सिंगल डिजिट, जैसे सिंगल 2x हो गया, सिंगल 3y हो गया, -19 हो गया, 2 हो गया, ये सब हमारे मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, मोनोमियल। और बाइनोमियल जिसमें 2 एक्सप्रेशन है, जैसे 2x + 2, 2x + 2y, ये सब हमारे क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें 2 एक्सप्रेशन हो। और पॉलिनोमियल जिसमें कि हमारे एक से ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है 2 से ज्यादा। हाँ, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये हमारे पॉलिनोमियल। 2 तो है तो हमारे बाइनोमियल, मतलब 2 से भी ज्यादा, जैसे 4 हो गए, 5 हो गए, 3 हमारा तो ट्राइनोमियल हो जाता है। वैसे आप लोगों को पढ़ना नहीं है अभी ट्राइनोमियल, हमारे पास सिर्फ आपके पास है
मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया जेडन? नो सर। तो पॉलिनोमियल मैंने समझाया क्या कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल में होता है कि एक से ज्यादा एक्सप्रेशन, 3-4 से ज्यादा एक्सप्रेशन, जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 एक्सप्रेशन है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 एक्सप्रेशन, 6 एक्सप्रेशन, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। मोनोमियल तो सिंगल सर एक्सप्रेशन। मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर जैसे होते हैं ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मतलब कि बहुवचन में होता है जिसके अंदर एक वचन और द्विवचन से ज्यादा वचन होते ज्यादा होते हैं, हैं, ऐसी हाँ। पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर मोनोमियल और बाइनोमियल से ज्यादा होते हैं। यस, ठीक है। उसके बाद हमारे थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे उसके पावर में जो है, जैसे x की पावर, y की पावर, किसी चीज की पावर, ठीक है, या z की पावर, किसी के भी पावर जो है वो हमारा डिग्री कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो इतनी बातें होप तो आपको समझ में आई होगी। अभी हम कुछ बच्चों को बुला के और उनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे कि मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया है वो सच में सही कराया है, गलत कराया है, क्या कराया है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और एक एक करके बुलाऊंगा। तो मैं किसी 3-4 बच्चे को बुलाऊंगा और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जिससे नहीं बनेगा नेक्स्ट को उसमें बुला लूंगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं पहले बुलाऊंगा कृष्णा को। आइए कृष्णा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? चलिए सॉल्व करिए। सर यार 10th का होके भी आप ये क्वेश्चंस करवाते हो। हाँ करिए। 12.5 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 7, कॉमा की जगह ऐड लग जाएगा, प्लस 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 एक्स प्लस माइनस 3 प्लस 5.6 एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 एक्स प्लस 13। एक गलत हो गया थोड़ा सा। हम कॉमर्स 7 के तब बाद तक करिए, मैं पीछे हूँ, ठीक है। तो हम लाइक टर्म्स को साथ कर लेंगे। 12.5 एक्स स्क्वायर प्लस 5.6 एक्स स्क्वायर माइनस 2.5 एक्स प्लस 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स। सर कितना हार्ड दे दिया आपने? माइनस 6 एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 15 एक्स प्लस 13। सर एक सर हाँ बताइए। माइनस 3, बस यही है। हाँ इतना हो गया। उसके बाद अब हम पॉइंट्स वाले साथ में ऐड कर देंगे, बिना पॉइंट्स नहीं। अब ये तो हमने पॉइंट्स वगैरह वाले कर लिए। सर सर एक्सक्यूज मी, कौन सी जगह यूज करूंगा? कोई बात नहीं, यहाँ पे यूज कर लीजिए, मैं बाद में रब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बहुत जगह है। तो अब 12.5 प्लस 5.6 प्लस 2.25 एक्स स्क्वायर। अब ये पहले वाला क्या 12.5 है ना, 0 0 0 0, तो 5 5 और 6 11 11 2
5 9 10 का 0 एक वहां पे 2 20.35 आंसर लिखते जाता हूँ। ये तो सर रफ वर्क है अभी मेरा 20 बहुत अच्छे, सही है ये वाला। चेता 20.35 और फिर 2.5 माइनस 6x माइनस 2.5 है देख लेते हैं, नहीं होगा माइनस 2.5 माइनस 6x माइनस 15x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन किसका लगेगा प्लस का, तो 2.5 आपने जो ये -6 ना, -6 -15 माइनस माइनस 5 सर नहीं माइनस में है ना तो प्लस नहीं होंगे, तो वही तो मैं कर रहा था। हाँ तो अभी मैं ऐसे ही तो रफ वर्क के लिए मैं अपने कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप इसमें 15 + 6 कर दीजिए, वही मैं कर रहा हूँ सर और एक इसमें एक। से ये माइनस कर हाँ दीजिए। सर, ये माइनस का है ये। हाँ माइनस का ही हाँ, तो तो प्लस ये भी होगा। प्लस हो जाएगा फिर। हाँ तो 15 + 6 कितना होता है 11 को 21 प्लस 2.5 इक्वल टू 23.5 इतना x² माइनस 23.5x x हो गया प्लस माइनस 13 + 7 20 20 में से 3 गए 20 अच्छे से लिखो। पॉइंट सर दूसरा मार्कर रेड मार्कर है आप पे क्या लिखो? नहीं सर इनके 20.35x² माइनस 23.5x प्लस 17 सर एम आई राइट हाँ, चलिए तो कृष्णा ने तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। हाँ आइए आइए। अब ये जेडन क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला। सर मैं असल में क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ सर, आई हैव मैनी डाउट इन दिस क्वेश्चन सर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया नहीं। तो जो हमारा x² वाला था उसको एक साथ कृष्णा ने ऐड कर दिया, जो x वाला पार्ट था उनको एक जगह ऐड कर दिया। यस और जो सर ये 21 है। हाँ, और जो नहीं ये 2.5। अच्छा और जो हमारे कांस्टेंट थे उनको एक जगह प्लस कर दिया, उसके बाद उन्होंने आंसर ओके लिख सर, दिया। ओके सर, मतलब ठीक है? एडिशन का काम हुआ। हाँ ओके सर, थैंक यू। अब ठीक है, सयान आइए। सर वो आइडिया तो सी बनवा लेते अभी सयान आए हैं और सयान अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व करते हैं। बनाइए। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x² प्लस 12x² प्लस माइनस माइनस सर हो गया। हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इसे सही बनाया कि नहीं। बहुत अच्छा, चलिए ये भी बना दिए इसको। अब आएंगे आर्यन, आइए फिर। डिस्चार्ज हो गया। चलिए इस वाले माइक से आप बनाइए, बनाइए।
अभी आर्यन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को आर्यन बनाएंगे। चलिए बनाइए। हाँ, बनाइए। तो आर्यन की सॉल्व करती है। चलिए देखते हैं। अच्छा, पी स्क्वायर माइनस का था, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो। सर एक्सक्यूज मी, वहां पे 90 लिखा है, इसमें 14 लिखा है। ये गलत कर दी है, क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। ये माइनस का था ना। नहीं नहीं नहीं, सही लिखा है, सही लिखा है। हाँ गलत है। 19 माइनस का ये भी और ये भी माइनस का है, तो 24 हो जाएगा। माइनस का 24 पी स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस का 24 पी स्क्वायर होगा। अब क्यू स्क्वायर, तो ये 2 है, ये 5 है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 17 में से 5 गया तो 12 का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने कोई बात नहीं होता है। बाकी अभी समझ में आ गया। चलिए फिर चाहिए आप सर जीतन को तो बुला लो। जडन इधर आइएगा। डाउट बाद में, पहले इसको सॉल्व करिए। इसमें भी ऐड करना है आपको। ठीक है। मैं अपने से क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। चलिए इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ आपके लिए। सर ये तो मेरे वाले से भी हार्ड है। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए तो बनाइए फटाफट। क्या हुआ जेडन, मेरा शकल देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत डाउट है। देखिए, अब हम देखेंगे हमारा जो भी वेरिएबल जिसके साथ होगा उसके साथ अब माइनस प्लस करेंगे। तो हमारा 14x स्क्वायर है। ठीक है। तो 14x स्क्वायर है माइनस 12x स्क्वायर, तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो 14 में से 12 चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। ठीक। अब ये माइनस का 12x है, ये माइनस का 13x है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। हाँ, तो 13 में 12 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 25x, वो भी माइनस का 25x। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? अब देखिए, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, लेकिन ऐड करना था तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 25। हाँ। अब फिर ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा? माइनस। अब 14 में से 13 जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस का होगा, ये माइनस का, प्लस का आर स्क्वायर। समझ में आया? तो चलिए आज के चार्टा के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें।